वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली के धीरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 पहुंच गया है और अब दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आए दिन दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के ग्राफ में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली की धीरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा अब और भी ज्यादा जहरीली होने लगी है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 384 पर बनी हुई है। बता दें कि सफर ऐप की अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ओवरऑल पोल्यूशन का ग्राफ 322 दर्ज किया गया है, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का AQI 342 दर्ज किया गया है। नोएडा की बात करें तो नोएडा का AQI 324 पहुंच गया है। दिल्ली धीरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से दिल्ली की सड़कों पर पोल्यूशन की धुंध छाई हुई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने राज्य में लकड़ियों और कोयले से जलने वाले तंदूर पर रोक लगा दी है। फैक्ट्री में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी कर दी है, जो कि ITO, बाराखंबा रेड लाइट और 30 अक्टूबर से चंदगीराम अखाड़ा के साथ साथ 2 नवंबर से सभी विधानसभाओं में लागू किया जाएगा। भले ही सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही हो, लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने अब लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों का कहना है कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने की शिकायत भी होने लगी है। ऐसे में पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार को और भी ज्यादा कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे समय रहते प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रदूषण को बढ़ता देख डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चों को और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। बहरहाल लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की जनता अब जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो अपने प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल ना करें। अगर हो सके तो गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे बस की बात करें या मेट्रो की बात करें, तो उसमें सफर करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रयास भी कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार दिल्ली एनसीआर का दौरा भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पॉल्यूशन के ग्राफ में कमी आए। सरकार का कहना है कि अगर यूपी से आने वाली डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर अगर रोक लगे तो हो सकता है दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन के ग्राफ में कमी देखने को मिले। ऐसे में डॉक्टरों ने भी लोगों से अपील की है कि अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क और चश्मा पहनकर निकलें। अगर जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।